वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब थंबनेल से देख ही चुके हैं कि आज हम करने वाले हैं राखी स्पेशल मेकअप लुक। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं अपने सूट से मैचिंग थोड़ा सा ऑरेंजिश पीच या रेड का कॉम्बिनेशन लेकर थोड़ा मेकअप लुक करने वाली हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। सो आई एम स्टार्टिंग विद द प्राइमर बिकॉज मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि आपको मेकअप से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप योर स्किन। सो प्रेप करने के लिए स्किन को सबसे पहले आप फेस क्लेंस करेंगे। क्लेंजिंग के बाद यू हैव टू टोन योर फेस एंड टोनर लगाने के बाद आई प्रेफर टू गो फॉर सीरम। तो आप सीरम लगाइए, या फिर अगर आप सीरम नहीं लगाते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द मॉइस्चराइज़र डायरेक्टली। और अगर आप बाहर सन में जाने वाले हैं देन मॉइस्चराइज़र के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ सनस्क्रीन विद गुड SPF एंड देन यू कैन कम टू द प्राइमर स्टेप। सो मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ एंड अभी मैं सनस्क्रीन नहीं लगाने वाली हूँ। सो आई एम गोना गो फॉर primer after my moisturizer. So this is the primer from Swiss Beauty. It's Pearl Primer by Swiss Beauty. So usually लोग कहते हैं कि T-zone पे priming करो, but I prefer to prime my full face. This primer mattifies your face and helps you to look clean. एंड आपके फेस पे कोई भी पोर्स या वो सब नहीं दिखाई देते हैं गड्ढे टाइप के। सो आई एम डन विद द प्राइमर स्टेप एंड वंस वी आर डन विद द प्राइमिंग विल गो टू द बेस। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिस, क्रीम बेस एंड लिक्विड बेस। तो मुझे अभी क्रीम बेस यूज़ करना है, तो आई एम यूजिंग क्रायलॉन का FS22 नंबर बेस। दिस वन, इट लुक समथिंग लाइक दिस। सो कुछ लोग डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर लेते हैं बट उससे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लेंड इट। तो मैं इसको पहले अपनी फिंगर पे लेती हूँ बिकॉज ब्लेंडिंग थोड़ी इजी हो जाती है एंड आई पुट डॉट्स ऑन माई फेस बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने से ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा वाइट एंड केकी लुक आता है उससे। सो नेचुरल लुक के लिए यू शुड अप्लाई बेस लाइक दिस। This much base is enough for your whole face, and neck के लिए you can use a little more so that neck and face doesn't look different. So कुछ लोग इसको ब्रश से ब्लेंड करते हैं बट आई लाइक टू ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज इट्स वेरी ईजी एंड मोस्टली मैं इसको वेट करके थोड़ा सा स्पॉन्जी करके देन आई यूज़ इट ऑन माई फेस बिकॉज ये बिल्कुल ड्राई होता है तो वो ब्लेंड करने में थोड़ी मुश्किल होती है। सो हम लोग राखी मेकअप करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं कंसीलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ। कंसीलर की ज़रूरत उन लोगों को पड़ सकती है राखी मेकअप में जिनके कुछ स्पॉट्स विजिबल हैं या अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, सो आई एम नॉट यूजिंग कंसीलर फॉर दिस लुक। और मैं डायरेक्टली स्किप करूँगी स्टेप 3 पर विच इज़ कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं पाउडर कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली क्रीम कॉन्टोर लगा रही हूँ विच इज़ फ्रॉम नायका का 07 फाउंडेशन स्टिक है बेसिकली। वैसे जिनका फेस बहुत ज़्यादा चिजल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा इन शेप है उनको ये स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है राखी मेकअप में, बट माई फेस इज़ अ लिटिल चबी सो आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोरिंग स्टिक टू मेक इट लुक अ लिटिल चिजल्ड एंड नाइस। तो मैं इस तरफ से अगर अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ तो आई डोंट ब्लेंड द कॉन्टोर फ्रॉम द सेम साइड, आई ब्लेंड इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। आप जब भी ब्लेंड करोगे, चाहे आप कंसीलर, चाहे आप फाउंडेशन या फिर आप कॉन्टोर ब्लेंड कर रहे हो, यू हैव टू डैब इट, यू डोंट हैव टू सो दैट इट गेट्स इनटू योर स्किन एंड इट डजंट लुक केकी। So once I blend the contour, face looks really chiseled right now. Okay, so इसके बाद
मैं पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ, सो आई स्टार्ट विद माई आईज़ फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं आईज़ पे बेस लगा चुकी हूँ, सो आई एम गोना जस्ट ब्लेंड अ लिटिल कि आईज़ पर जो बेस है वो थोड़ा सा अपनी जगह पर रहे, मतलब कुछ क्रीज ना बने उससे। और वो क्रीज को ठीक रखने के लिए आई विल स्टार्ट अप्लाइंग माई आई शेडोज़ नाउ। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द आई शेडोज़ नाउ। सो मेरे सूट में ऑरेंजिश पीच एंड थोड़ा रेड कलर है। सो ग्रे तो आई एम नॉट गोना यूज़, सो ऑरेंज और रेड, ये दो कलर्स मैं क्रीज पे यूज़ करने वाली हूँ। सो फर्स्टली आई विल गो विद ऑरेंज शेड। देख सकते हैं मैंने क्रीज के ऊपर ऑरेंज शेड लगाया, बट आई हैव लेफ्ट द प्लेस हियर फॉर आवर हाइलाइटर। बहुत कम स्पेस छोड़ा है मैंने हाइलाइटर के लिए, बिकॉज आई एम गोना डू अ लिटिल बिट कलरफुल लुक। सो कलरफुल लुक में मुझे कलर्स को थोड़ा अच्छे से स्प्रेड करना है, सो दैट कलर्स आर विजिबल। तो मैंने अभी ऑरेंज पीच शेड यूज़ कर लिया है। सो नाउ I'm gonna dust the brush off अच्छे से, so that इसमें जो भी remaining color है वो निकल जाए। वैसे तो I have a lot of brushes, but this one I use this fluffy brush for eye crease. So ऊपर के part के लिए मैं यही use करती हूँ। So I am just dusting off the whole color from it. So ये color निकल चुका है इसके अंदर से पूरी तरह। वैसे मैंने लाइट कलर पहले यूज़ किया है, मैं हमेशा लाइट कलर्स पहले यूज़ करती हूँ, बिकॉज हमें जो प्रॉपर क्रीज है उस पर हमें डार्क कलर यूज़ करना है। सो आई यूज़ दिस कलर अर्लियर, नाउ आई एम गोना यूज़ दिस रेड वन। द कलर्स आर रियली पिगमेंटेड, सो थोड़ा थोड़ा लेकर करो, यू कैन टेक द कलर लेटर ऑल्सो। So now we have a little bit of orange and red ज़्यादा vibrant है, visible है, तो इसके ऊपर again we'll have to go a little orangish because red बहुत ज़्यादा vibrant हो गया है and we don't want that. तो अब मुझे golden shade यूज़ करना है मिडिल में, तो मैं ये ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर बोर्ड वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, सो इसमें से मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ, गोल्डन शिमर बेसिकली। सो मैंने शिमर के लिए फ्लफी ब्रश नहीं यूज़ किया, आई हैव यूज्ड फ्लैट ब्रश फॉर शिमर। अब इसको अपनी लिड्स पर अप्लाई कर लो। अब आपका शिमर शेड और ये जो बाहर का शेड है, ये दोनों को आपको मर्ज करना पड़ेगा, सो दैट देयर इज़ नो हार्श लाइंस बिटवीन। तो इसको पूरी तरह मर्ज करने के लिए आपको पहले तो ग्लिटर ऑल ओवर यहाँ तक स्प्रेड करना है, दोनों साइड कर लीजिए पहले स्प्रेड, एंड देन यू हैव टू टेक अ क्लीन फ्लफी ब्रश। सो अभी ये थोड़ा नीट लग रहा है, you guys can see. Now I'm gonna go for highlighting this area. I'm just gonna highlight this part and this part, not the whole. So I'm gonna take a small brush for this. So I am taking highlighter from the same palette, Beauty Glaze Color Board palette, and I'm gonna apply it right here. आई शेडो इज़ डन कम्प्लीटली, एंड उसके बाद मैं बिफोर लाइनर लगाने वाली हूँ।
दिस कलर बार का आईब्रो मस्कारा। सो जिन लोगों की आईब्रोज लाइट हैं या फिर जिन लोगों की आईब्रोज में फिलिंग की ज़रूरत है, दे शुड अप्लाई आईब्रो पेंसिल फर्स्ट, थोड़ा फिल इन करने के लिए, एंड देन दे शुड गो फॉर एन आईब्रो मस्कारा और जस्ट ब्रश ऑफ द आईब्रोज। सो मेरी आईब्रोज थिक हैं, एज यू कैन सी दीज आर थिक ऑलरेडी। सो मुझे बस इनको थोड़ा शेप करने के लिए I have to use this eyebrow mascara. See, this is so simple to use. You just have to apply it like this and it's done. So कुछ लोग वैसे eyebrow pencil या eyebrows पहले करते हैं before applying their eyeshadow, which is also right because eyeshadow अब जैसे जिनको experience नहीं है, what they do, जब वो ये यूज़ करेंगे तो उनके आई शेडो पर स्प्रेड हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो अगर आप लोग ये स्टेप पहले करना चाहते हैं तो आप लोग पहले आईब्रोज सेट कर लीजिए एंड देन गो फॉर आई शेडोज़। सो मैंने तो अभी आई शेडो कर लिया ऑलरेडी, सो आई एम गोना डू दिस द अदर साइड ऑफ माई आईब्रो। तो आई लाइनर के लिए आज मैं जेल लाइनर यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट्स एन इंडियन वेयर लुक। तो मैं इसलिए लाइनर विंग नहीं लगाने वाली हूँ। वैसे मुझे विंग लाइनर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट दिस इज़ अ वेरी एलिगेंट लुक, तो राखी लुक है बेसिकली। सो मैं इसमें विंग लाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं जेल लाइनर यूज़ करने वाली हूँ। सो फॉर द लाइनर जब मैं विंग नहीं लगा रही स्पेसिफिकली, तब आई स्टार्ट विद द मिड पॉइंट ऑफ माई आई। यहाँ से मैं लाइनर लगाना शुरू करती हूँ बिकॉज इट्स जेल लाइनर, तो मुझे बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है, तो मैं आप बोलूँगी नहीं, एंड मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। सो आई एम स्टॉपिंग राइट हियर सो दैट मैं विंग ना करूँ इसको, बिकॉज मेरा हाथ ऐसे ही चलता है, इट गोज लाइक दिस, सो इट क्रिएट्स अ विंग ऑटोमेटिकली। सो आई स्टॉप्ड हियर राइट हियर जहाँ से विंग शुरू होती है मेरी, एंड आई एम डूइंग द अदर आई एग्जैक्टली द सेम वे। ओके, सो आई एम डन विद द लाइनर। सो जब भी मैं इंडियन वेयर पहनती हूँ तो उसके साथ आई रियली लव टू यूज़ काजल। सो नाउ द पॉइंट इज़, डू आई वेयर अ ब्लैक काजल और डू आई गो फॉर अ ब्राउन वन? So I am going with this brown kajal. This kajal is from Bellora, Paris. This is how it looks. This is how the cover looks. And this is the brown kajal I'm gonna apply it today. So I am applying this kajal on my lower lash line, just inside the waterline, not outside, because this way it looks more natural and not spreaded out. So this is how my eyes look after applying kajal, brown kajal, and I am really liking it now. It's looking nice. I'm liking it. So अभी इसके बाद मैं eyes पे अपने lashes लगाने वाली हूँ, which is a mandatory for Indian wear especially. But before my lashes मैं eyes को थोड़ा सा curl करूँगी with mascara. I'm really sorry for this. सो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ बाय मेबेलिन द कोलोसल मस्कारा, एंड आई थिंक ये सबका फेवरेट है। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस अ लिटिल बिट, नॉट टू मच, बिकॉज वी आर ऑलरेडी अप्लाइंग द लैशेस। तो इसको बस अपनी आई लैशेस को मुझे सिर्फ कर्ल करने के लिए थोड़ा सा मस्कारा यूज़ करना है, नॉट टू मच। और लोअर लैशेस को आपको प्रॉपरली मस्कारा लगा सकते हो आप, बिकॉज आप ऊपर तो अपना लैशेस लगा लोगे बट नीचे नहीं लगा सकते लैशेस। फॉर समवन हु हैज़ रियली ह्यूज लैशेस और हैव डन लैश एक्सटेंशन, उनको वैसे आई लैशेस, फेक लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई वॉन्ट टू अप्लाई इट एंड आई एम गोना अप्लाई इट। सो मैंने मस्कारा कर लिया है एंड उसके बाद मैं अपनी आई लैशेस लगाने वाली हूँ। आई एम टेकिंग दिस बड़ी वाली लैशेस, सो ये थोड़े से ज़्यादा ही आपको कर्ल दिखेंगे। आई एम गोना यूज़ देम। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ग्लू ऑन माई लैशेस। You have to be very careful with this glue, and after applying glue on first lash I'm just keeping it थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ
सेकेंड्स के लिए, ताकि उसकी ग्लू थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाए, बहुत ज़्यादा गीली गीली ना रहे। एंड तब तक मैं दूसरे लैश पे भी ग्लू लगा देती हूँ। तो जो पहले वाली लैश थी वो हम उठाते हैं, थोड़ी सी इसकी ग्लू ड्राई आउट हो गई है हल्की सी। इट लुक्स लाइक दिस, बिट लाइक दिस। एंड नाउ मैं इसको मिरर में देख कर लगाऊंगी। Okay, so you have to be very careful and you don't have to, move your eyes a lot. So I'm gonna keep my eyes a little shut for some time. वैसे अगर आई लैशेज़ लगाने में आपको भी प्रॉब्लम होती है जैसे मुझे होती है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द मैग्नेटिक लाइनर वाले लैशेज़. दोज आर वेरी ईजी टू यूज़. आई हैव अप्लाइड देम सक्सेसफुली. It's done. Okay, so now I'll do a little bit of mascara to, blend my lashes all together with this fake lash. I'm done with my eyelashes and मेरा पूरा eye का makeup complete हो चुका है. And now what else we have to do? We have to do blushing, and blusher is one of the most important steps in makeup. So next step is blusher, and this blusher is from Swiss Beauty. I'm using this one. It has the highlighter as well with it, but I'm gonna use this part of it. It's a shimmery blusher, so if you guys don't like shimmery blusher तो आप please ये use मत करना, because you'll be disappointed because it's completely shimmery. And I love shimmery blushers because मुझे natural glow और natural highlights पसंद है. Natural तो नहीं, obviously fake लगता है, but then मुझे बहुत पसंद है highlighted face. तो मैं highlighter use ना करूँ तो भी this blusher works completely well for me, because ये blusher already पूरा pigmented है and it has glitters. It's a very light and it gives you a highlighted face look. See, blusher आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं. I don't like a lot of redness on my cheeks, so I apply very lightly so that it doesn't make my face go very loud red. But मुझे थोड़ा सा blusher पसंद है so that when I'm wearing Indian outfit तो थोड़ा blush दिखना चाहिए. So उतना blush is enough for my face. आप अपने हिसाब से थोड़ा और भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जितना आपको पसंद है आप उतना अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा forehead पे भी आप हल्का सा कर सकते हो blush, and chin पे. That's it. And इसके बाद अगर आपको हाईलाइट भी करना है फेस को, I am choosing the shade हाइलाइटर का जो मैंने अपनी आईब्रोज के नीचे लगाया है, अपनी आईब्रो बोन के नीचे लगाया है. सो दिस शेड आई एम गोना यूज़ फॉर माय चीक्स का हल्का सा हाइलाइटिंग. वैसे तो हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है चीक्स पर, मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत होती है अपने नोज़ पर. सो आई एम अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर हियर एंड हियर. It looks really good. आपको वैसे कैमरा में आई थिंक पता नहीं चल रहा, बिकॉज आई टर्न ऑन अ लॉट ऑफ लाइट सो दैट मैं ईजीली शूट कर पाऊँ. बट मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट इट्स हाईलाइटेड. एंड थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो अपने चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर. वैसे तो आप फैन ब्रश से कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग द स्मॉल ब्रश फॉर हाईलाइटिंग. A little bit here and here also, and a bit on your forehead. बहुत कम, not too much. And it's done, almost done, yeah. Okay, so आज मुझे बेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने फेस पे. So वैसे यूजुअली बेकिंग करके then I go for blusher and everything.
बट आज मैंने फेस पे बेकिंग नहीं की है, सो आई एम गोना यूज़ लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। सो अभी मेरे पास और कोई मेकअप फिक्सिंग स्प्रे नहीं है, सो आई एम गोना यूज़ दिस मेकअप फिक्सर नेचुरल फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो मैं अपनी आईज़ पे ऑब्वियसली नहीं स्प्रे करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव दिस आई लैशेज एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन इन माई आईज। सो मैं उसके नीचे नीचे और ऊपर ऊपर करूँगी स्प्रे। अब हम इसको सूखने देंगे ताकि सारा जो भी पाउडर्स हमने यूज़ किए हैं सब कुछ एक साथ ब्लेंड आउट लगे एंड सब कुछ एकदम क्लीन लुक दे। एंड देन ये जब सूख जाएगा देन विल अप्लाई आवर लिपस्टिक। So now the final step to complete this makeup look is lipstick. So मैंने काफ़ी सारी लिपस्टिक्स रखी हुई थी for the option, but आई मेकअप मेरा बहुत ज़्यादा आपको पता है कि लाउड है एंड बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक है, तो मैं उसको थोड़ा फेस को सटल रखने के लिए आई एम गोना यूज़ दिस लिप शेड फ्रॉम हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटीज डेमी मैट लिप शेड एंड दिस शेड नंबर इज़ बॉनी। तो ये शेड बहुत लाइट पिंक पीच लुक देता है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। So this is a very light and bright shade which is completing the look very gracefully. So this is how the makeup looks like.